हेलो नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम पशु परीक्षक भर्ती के लिए। देखो, एग्ज़ाम की डेट इसकी घोषित हो चुकी है। एग्ज़ाम की डेट क्या है? 1, 2 और 3 दिसंबर रहने वाली है। 3 दिसंबर रहने वाली है ना। एग्ज़ाम जो है, जो टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नेगेटिव मार्किंग होगी क्या सर? होगी तो फिर कितनी होगी? 1/3 होगी या 1/4 होगी? सर पांचवें ऑप्शन के बारे में बताओ। पांचवें ऑप्शन के बारे में क्या है? ये पांचवा ऑप्शन क्या है? ठीक है, देखो एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। 1 से 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपके एग्जाम में होने वाली है और कितनी रहने वाली है? ठीक है, देखो दो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 भी है और 1/3 भी है। 1/3 कब है? जब आप ऑप्शन भरते नहीं है। जब आप ऑप्शन भरते नहीं है, जैसे मान लो कि अपने पास एग्जाम में ऑप्शन आएंगे A, B, C, D और E। अगर आपको आंसर पता है, अगर आंसर पता है तब तो आपको भरना है इन चार में से, इन चार में से भरना है। लेकिन अगर आंसर नहीं पता तो आपको ई ऑप्शन जरूर भरना है। ई ऑप्शन क्या भरना है? जरूर भरना है। अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तब नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। कितनी होगी? 1/3। लेकिन मान लो कि आपने ए, बी, सी और डी में से कोई आंसर भरा और वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत हो गया। तब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर जो फिफ्थ ऑप्शन है, जो फिफ्थ ऑप्शन है, इसमें आपने 10% से 10% यानी 15%, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा में आपने खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तब क्या होगा? अगर ब्लैंक छोड़ा आपने ना, फिल नहीं किया, ब्लैंक छोड़ा आपने, तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इस एग्जाम के लिए अयोग्य क्या कर दिए जाओगे? घोषित कर दिए जाओगे। तो आपके नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई कि 1/4 कब होगी? जब आपने आंसर दिया और वो गलत हो गया, तब तो 1/4। लेकिन अगर आपने ऑप्शन भरा ही नहीं है तो 1/3 रहने वाली है। ठीक है, अगली चीज़ है जो बच्चों के दिमाग में चल रही है कि सर घबराहट हो रही है। देखो, घबराहट जो है वो एग्जाम से पहले सभी को हो रही है। आप कोई स्पेशल बच्चे नहीं हो जिसको घबराहट हो रही है ना। जिसने तैयारी की है, जिसने तैयारी की है उसी को घबराहट हो रही है। ठीक है, दो टाइप के बच्चे होते हैं। देखो, जो पढ़ रहे हैं उनको घबराहट होना स्वाभाविक बात है, और जो नहीं पढ़ रहे, जिनको केवल एग्जाम दे के आना है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कैसे जाने वाला है। ठीक है, घबराहट हो रही है तो ये चीज़ दिखा रहा है कि आपने तैयारी कर रखी है, आपने तैयारी कर रखी है ना। तो इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने तैयारी की है, पूरी साल अच्छे से पढ़ाई की है, तो एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। घबराहट होना स्वाभाविक बात है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जिस चीज़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, अब आज वो होने वाला है, तो घबराहट तो होनी होनी है। एक जेन्युइन सी चीज़ है ना। अब देखो, एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहेगा कि आपके ये सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके रहने वाला है, पशुपालन रहने वाला है, मैथ रहने वाली है, साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें पार्ट ए से मान लेते हैं कि जो जीके वाला पार्ट है, मैथ वाला, साइंस और करंट, और बी पार्ट मान लेते हैं पशुपालन। ठीक है, आपके लगभग 45 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे, और बाकी के जो 105 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इसमें से मैथ के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। 10 से 20 के बीच में मान लो कि साइंस के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 से 10 से 15 हो सकते हैं या 15 से 20 रह सकते हैं। 15 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर एग्जाम में 15 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना। जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है? लगभग 10 से 15%। 10 क्वेश्चन आ जाए या 15 क्वेश्चन आ जाए, 10% आने की चांस रहते हैं
कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन है तो इसका 10% मान लो कि 15 क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नहीं आने वाले। ठीक है, तो सर लास्ट टाइम में क्या करें? एक चीज़ हो रही है कि लास्ट टाइम में करें क्या। देखो, आपने पूरे साल जीके पढ़ाए और पशुपालन पढ़ाए, जीके पढ़ाया और क्या पढ़ा? पशुपालन पढ़ाए। पूरे साल पढ़ा आपने जीके और पशुपालन। इस एग्जाम के अब एग्जाम में इसको क्या करना है? थोड़ा कम करना है। अभी क्या पढ़ना है आपको? जीके वगैरह पढ़ना है, बंद नहीं करना है, पढ़ना है। थोड़ा सा मैथ को ध्यान देना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आप सारे सही कर सकते हो ना। साइंस पे थोड़ा और ध्यान देना है। करंट अफेयर्स और पढ़ लो, थोड़े से करंट अफेयर्स क्या पढ़ो, पढ़ने हैं आपको। मैथ में देखो ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो वाला चैप्टर है, SI CI है, ठीक है, और एवरेज है, और HCF LCM, यही चैप्टर है आपके। अब देखो, इनमें जो परसेंटेज अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा और SI CI वाला चैप्टर भी हो जाएगा। बचे 2-3 चैप्टर, तो जो आपको जितना आता है वो तो करो। परसेंटेज कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, SI CI कर लो, एवरेज, HCF LCM। ये टॉपिक इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो ना। साइंस के भी एग्जाम में लास्ट टाइम अब क्या करना है आपको? थ्योरी अब नहीं पढ़नी है, जो पढ़ लिया वो इनफ है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है अब आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान करना है ना। जितना पढ़ लिया उसको अगर रिवाइज कर सकते हो वो कर लो। एग्जाम के लास्ट टाइम में क्या करना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ो? MCQs पढ़ो। अगर आपने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, मान लो कि आपने टेस्ट सीरीज खरीदी है, उसमें 20 टेस्ट होंगे, किसी में 25 होंगे, किसी में 20 होंगे। मान लो कि आपने अभी तक 10 ही किए हैं, तो क्या करो, जो 11 नंबर का है या जो भी आपने कर रखा है उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसको क्या कर दो? सबमिट कर दो। क्या कर दो? सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में क्या होगा? सबमिट करने के बाद में क्या होगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर उनके नीचे लिखे हुए आ जाएंगे, वहाँ से उनको एनालाइज कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। टाइम बच जाएगा आपका। क्या बच जाएगा? टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा। ऐसा कर सकते हो। या फिर MCQs की कोई बुक्स हो गया आपके पास, दिशा वाली या कोई और भी बुक्स जिसमें MCQs है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज करो, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं अपन, जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करो। जैसे RMS बोर्ड की लास्ट ईयर की GK की क्वेश्चंस देख लो, बस जितने भी क्वेश्चन आए रिवाइज। क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते ही होता है, क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते ही होता है। लास्ट चीज़ है, सर कट ऑफ क्या रहेगी? सर कट ऑफ क्या रहने वाली है? देखो, कट ऑफ ऐसी बात है, कट ऑफ के झंझट में आपको फंसना नहीं है। एग्ज़ाम इजी रहा, मान लो एग्ज़ाम हार्ड रहा तो 80 से 100 रह जाएगी, थोड़ा टफ हुआ तो 120 130 भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम हुआ है, किस टाइप का एक पेपर आया आपका, उस पर। टेस्ट सीरीजों के आधार पे कट ऑफ नहीं निकाले जाती। अभी मान लो कि मैं किसी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ और उसी की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसी की क्या कर रखी है? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें तो नंबर आने ही वाले हैं। आपने सुना होगा अपने दोस्तों से कि सर मेरे तो 135 आ रहे हैं, किसी के 135 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं। अरे भाई, जिससे आपने पढ़ी है उसी की आपने क्या कर रखी है? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो नंबर तो आएंगे ना। जेन्युइन कब होगा? जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद में कट ऑफ बताई जाएगी, उसके बाद में कट ऑफ बताई जाएगी कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, एक बार पेपर देख के आओ अच्छे से, जो होगा वो देखा जाएगा। आपने पढ़ा है पूरी साल तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है ना। कट ऑफ वट ऑफ के झंझट में नहीं फंसना है। और आपको 40% मिनिमम नंबर लेके आने, 40% क्या लेके आने? मिनिमम नंबर लेके आने, ठीक है। ये को आपके क्वालिफाई रहने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। क्रिएटिव एजुकेशन चैनल आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ में समाप्त करते हैं क्लास को।
धन्यवाद आपका सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।